अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेशावर में होने वाले खुदकुश धमाके के मुतालिक और पाकिस्तान में दहशतगर्द फिर से सर उठाने लगे हैं, इसके मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, अफसोसनाक खबर ये है कि कल पेशावर में एक धमाका हुआ, खुदकुश धमाका हुआ मस्जिद में, और वहाँ जो है वो अभी तक की इतलात के मुताबिक 60 से ज़ायद लोग जो है वो शहादत पा चुके हैं और काफ़ी लोग जो हैं ज़ख्मी हैं और लवाहिकीन जो हैं वो बड़े परेशान हैं और शहदा को जो है वो दफना दिया गया है। अब कुछ सवालात हैं, बुनियादी सवालात, और ये सवाल मैं जब रखूँगा तो आप ख़ुद फैसला करने में कामयाब हो जाएंगे कि कौन सही है और कौन गलत। पस मंज़र में चलते हैं तो 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में एक हम इस तरह का ही वहाँ दहशतगर्दाना हमला हुआ, तो उसके नतीजे में बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो शहादत पा गई और काफ़ी तादाद में बच्चे ज़ख्मी हुए। फिर उसके बाद 2014 के बाद 2014 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी की 1206 वाक़यात हुए। फिर उसके बाद पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ थे उस वक्त, उन्होंने ऑपरेशन ज़रब अज़म का ऐलान किया और इस दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तानियों के बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ, चाहे वो माली नुकसान हो या जानी नुकसान हो। असल दुख तो ये है कि पाकिस्तान के अफवाज के लाखों लोग जो है इस दहशतगर्दी का खात्मा करते करते शहीद हुए। लेकिन फिर क्या हुआ कि इस तरह रफ्ता रफ्ता एक वक्त ऐसा आया कि वो दहशतगर्दी का जड़ से ख़ात्मा हो गया। इसके बाद दहशतगर्दी के वाक़यात में बहुत हद तक कमी वाक़या हुई और फिर अब जब 2022 के बाद जो है वो हुकूमत में आगे तालिबान, अफ़गानिस्तान में जो है वो तालिबान आ गए, उसके बाद इस तरह तालिबान जो है वहाँ मजबूत हुए, तो फिर यहाँ भी पेशावर और दीगर इलाकों में तालिबान जो है वो मजबूत होना शुरू हो गए। तो फिर कल जो है उन्होंने अपना वो वजूद ज़ाहिर किया और उन्होंने जो है वो मस्जिद में नमाजियों को, मासूम नमाजियों को जो है वो शहीद किया और ज़िम्मेदारी भी उन्होंने कबूल कर ली। सवाल ये है कि अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो है इसका नोटिस भी ले लिया और कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया है। मेरा सवाल यह है कि इससे कबल 1 साल तक जब वो हुकूमत में उनको होने का हों तो उन्होंने कौमी सलामती के कितने इजलास बुलाए, दहशतगर्दी के मुतल्लिक़ कितने इजलास बुलाए। इससे कबल एक इमरान खान ने ट्वीट किया है, वो भी उसकी मैं भी वजाहत करूँगा और उस सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा, वो आप ट्वीट मुलाहिज़ा कीजिए। इमरान खान ने इस वाक़े के बाद कल एक ट्वीट किया, पुलिस लाइन पेशावर की मस्जिद में दौरान नमाज दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत करता हूँ। मेरी दुआएं और हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। दहशतगर्दी के बढ़ते हुए ख़तरात से निपटने के लिए लाजम है कि हम अपनी इंटेलिजेंस में बेहतरी लाएँ और अपनी पुलिस को मुनासिब अंदाज में ज़रूरी साजो सामान मुयस्सर करें। अब सवाल यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में 9 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया है, वहाँ इमरान खान की हुकूमत है। इमरान खान से सवाल ये बनता है कि पुलिस को किसने मजबूत करना था, पुलिस को किसने साजो सामान फराहम करना था। सवाल तो बहुत है, लेकिन सवाल ये है कि 75 सालों से हम करते क्या आए हैं। ना हमारे पास कोई माशी प्लान है, माशी सूरत हाल से निपटने का कोई तरीका है, ना हमारे पास सियासी सूरत हाल से निपटने का कोई तरीका है, ना हमारे पास सैलाब से निपटने का कोई तरीका है, ना हमारे पास गुर्बत और बेरोज़गारी से निपटने का तरीका है, ना हमारे पास जो है वो दहशतगर्दी से निपटने का तरीका है। तो 75 सालों में हमने किया ही क्या है? ये सवाल हर साहिब इक़्तिदार से है, आर्मी में बैठे हुए अफराद से है, पाकिस्तानियों से है, और 75 सालों से हम करते ही क्या आए हैं? सिर्फ तजर्बात करते आए हैं। पाकिस्तान को हमने तजर्बात की रोशनी में गुजारा, सियासी तजर्बात की रोशनी में। कभी हमने जो है वो मरशाला लगा दी और कभी जो है वो किसी को वज़ीर-ए-आज़म उठा के बना दिया, कभी किसी को ला के 23 वज़ीर-ए-आज़म गुजर चुके हैं पाकिस्तान में, किसी एक ने भी अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। अब देखें, पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की जो वीडियो लीक करने में हम लगे हुए हैं, हमारी इंटेलिजेंस जो एजेंसियां हैं वो लगी हुई हैं वीडियो लीक करने में। वो उस दहशतगर्द की भी वीडियो जो है या ऑडियो जो है वो सुन के ये फ़ैसला करने में कामयाब हो सकती थी। मैं समझता हूँ कि ये हमारी इंटेलिजेंस का जो है वो सबसे बड़ा कसूरवार मैं उसको ठहराऊँगा, और पाकिस्तान की अफवाज को तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो डर जाती है, मतलब वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, उसके पास ये रिपोर्ट नहीं है कि पेशावर में जो है वो दहशतगर्दी का हमला होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में, सियासी मामले में, माशी मामले में, दहशतगर्दी के खात्मे में हमें एक संजीदगी से सोचना होगा और फैसला करना होगा कि हमने अपने मुस्तकबिल का तयन क्या करना है। और हमें
जब भी कुर्बानी देनी पड़ती है, आवाम को कुर्बानी देनी पड़ती है। जो है जब माशी तौर पर हम कमज़ोर हो जाते हैं तो आवाम पे वो बोझ पड़ता है। जब दहशतगर्दी आती है तो आवाम पे बोझ पड़ता है। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी हुक्मरान का जो है बच्चा दहशतगर्दी में शहीद हुआ है या किसी जर्नैल का बच्चा जो है वो दहशतगर्दी में शहीद हुआ। तो हमें सवाल उठाना होगा और इन लोगों से निपटना होगा। आप इस मुतल्लिक़ क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।